हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं सूरज कुमार वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से बायोलॉजी के इस रिवीजन के सीरीज में आज हमारा तीसरा चैप्टर है कंकाल तंत्र। इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी सरकारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबका रिवीजन अभी तक हो चुका है, करवा चुका हूँ, सवाल करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट भी करवा चुका हूँ। तो आज आप अपना क्लास चालू करेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए फिर आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कंकाल तंत्र क्या होता है, तो दो मिनट इसके बारे में बात करूंगा। कंकाल तंत्र वह तंत्र होता है जिसके सहारे हमारी पूरी बॉडी खड़ी होती है। अगर अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा जो मांस टुकड़ा है वो किस पे टिकेगा, तो हमारी पूरी जो शरीर की संरचना है, जो शरीर की आकृति है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनी हुई है, वो किस पे निर्भर करती है, वो कहीं ना कहीं अस्थियों पे, हड्डियों पे। और बहुत सारी हड्डियां जब मिल जाती है तो उसको कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है, स्केटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये रही कुछ हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। तो चलिए फिर क्वेश्चन के माध्यम से आगे और देखेंगे अस्थियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का मानव कंकाल तंत्र का भाग है, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र है तो तंत्र में कई सारी चीजें मिलती हैं तो उसको तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो मानव तंत्र में, कंकाल तंत्र में क्या क्या आती है, ठीक है। तो मान यहाँ पे अस्थि आती है, उपास्थि आती है, कंडरा आती है और स्नायु बंधन आती है, ठीक है। तो ये हम पूरा आंसर ही दिए हैं, यहाँ पे कोई गलत आंसर नहीं दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि मानव का कंकाल तंत्र अस्थि, उपास्थि, कंडरा और स्नायु बंधन से मिलकर बना हुआ है। टेंडन, और इसको टेंडन बोलते हैं और लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इन सब चीजों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र, ह्यूमन कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, ठीक। आइए फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उस जोड़ने वाला जो पदार्थ होता है, जोड़ने वाली जो कारक होता है, उसको क्या बोलते हैं। अस्थि को अस्थि से क्या जोड़ता है, तो अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। कंडरा, और कंडरा किसको जोड़ता है, कंडरा क्या होता है कि अस्थि को, ठीक है, कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ता है। अस्थि प्लस पेशी, ठीक है, पेशी और बीच में आपका कंडरा रहेगा। चलिए, ध्यान हो गया आपका। लिगामेंट, आपका लिगामेंट क्या होता है, अस्थि को बोन्स टू बोन्स जोड़ता है लिगामेंट, और कंडरा आपका बोन्स टू पेशियों को जोड़ता है, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, अस्थियां मुख्यतः किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम फास्फेट की। तो अस्थियां मुख्यतः किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम फास्फेट की। तो हमारी अस्थियां जो होती हैं, बोन्स जो होते हैं, वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। और कैल्शियम फास्फेट की, तो कैल्शियम फास्फेट की उपा अस्थियां बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की अस्थियां बनी होती है और कैल्शियम फास्फेट की उपास्थि बनी होती है, ठीक। कैल्शियम फास्फेट की उपास्थि, उपास्थि। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में, बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है या कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो बोन्स में जो है, बोन्स में आपको ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स में, ठीक है, हड्डियों में। और उपास्थि में कॉन्ड्रिन पाया जाता है, ठीक है, ये उपास्थि में पाई जाती है। उपास्थि में, उपास्थि, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में, ठीक है। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन 270 या 300 या 206। तो यहाँ जो है, यदि अगर 270 की बात किया जाए तो ये गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है, ठीक, गर्भावस्था में, तो ये 270 होती है। भ्रूण अवस्था में जो बोलते हैं, भ्रूण में यदि पूछा जाए कि भ्रूण में शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो कितना आंसर होगा आपका 270। वहीं 300 क्या होता है, शिशु में, नवजात शिशु में, यदि यदि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसके शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या होगी वो 300 होगी, ठीक है। और 206 क्या होता है, ये एडल्ट में होता है, ठीक है, एडल्ट वयस्क में होता है। वयस्क में आपका, वयस्क में 206, भ्रूण में 270 और आपका नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, ठीक है।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन थी, ऊपरी उपांग में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऊपरी उपांग में बताइए, ऊपरी उपांग में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 60 होती है, 62 होती है या 64 होती है ऊपरी उपांग में? ऊपरी उपांग का मतलब हमारे ये ऊपर का जो ये सारी चीजें आती है ऊपर, ठीक है। तो ऊपरी उपांग में कौन सी कितनी आती है बताइए? 60 आती है या 64 आती है या 60 आती है, 62 आती है? तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी उपांग में जो होता है, ऊपरी उपांग में टोटल आती है आपकी 64 हड्डियां आती हैं, ठीक है। 60 नहीं आती है, 62 नहीं आती है। 60 64 कैसे होती है आपको बता देता हूँ। देखिए 30 हड्डियां इसमें इस हाथ में और 30 हड्डियां इस हाथ में, सबको पता है 30 60 हो गई। और ठीक है, और 2 कैल्विकल और 2 स्केपुला, ठीक है, कंधे के पास में जो पाए जाते हैं कैल्विकल और स्केपुला, ये जो होती हैं 4 हड्डियां ये हो जाती हैं, 2-2 होती हैं ये संख्या में। स्केपुला और कैल्विकल की संख्या भी 2-2 होती है, तो 4 ये हो गई और 30 और 30 60 4 64 हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? कार्पल्स, ठीक है, बताइए। कार्पल्स की संख्या आपका 14 होती है या 16 होती है? ठीक, बताइए। तो कार्पल्स की जो संख्या होती है वो 16 होती है, ठीक है, 14 नहीं होती है, ठीक है। 14 कार्पल्स कहाँ की हड्डियां है? आपका हाथ की हड्डी है, ठीक है, हाथ की हड्डी होता है। और एक हाथ में कितनी होती है? 8 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई? 16 हो गई, ठीक। तो ये कार्पल्स की संख्या हाथ में 8 होती है। टार्सल्स, कंफ्यूज नहीं होना है, टार्सल्स जो होता है वो टांग की हड्डी होती है, और आपका कार्पल्स आपकी हाथ की हड्डी होती है, ऐसे आप ध्यान रखते हैं। टार्सल्स टांग की हड्डी और कार्पल्स कंधे, कंधे से आप ऐड कर सकते हैं, आपका हाथ की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, हयार्ड अस्थि कहाँ पाई जाती है? हयार्ड अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है या रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है? हयार्ड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हयार्ड हड्डी जो है वो मुख्यतः गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। हयार्ड हड्डी मुख्यतः गर्दन में पाई जाती है, ये गर्दन में तैरती रहती है, ठीक है। इसका ये किसी और हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है। हयार्ड हड्डी का एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। मानव शरीर में एकमात्र हड्डी हयार्ड हड्डी है जो किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है। वो गर्दन में मांस मांस में ऐसे तैरती रहती है, ठीक है। वो बस निकलने में और बोलने निकलने, खाना वाना निकलने में, बोलने में, ठीक है, वो इन सब चीजों में आपका हेल्प करती है। तो आपका गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी क्या होती है? मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी पाई जाती है? टिबिया सबसे चमकीली होती है या फीमर सबसे चमकीली होती है? तो मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी जो है वो फीमर हड्डी होती है। और सॉरी, फीमर नहीं, टिबिया हड्डी होती है, ठीक है। टिबिया सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी होती है मानव शरीर में, टिबिया सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी होती है। और आपका फीमर जो होती है ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। ह्यूमन बींग्स में लॉन्गेस्ट जो बोन्स होता है उसका नाम क्या है? फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में, पैर में पाया जाता है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन थे, मानव हाथ के अंगूठा की दिशा में जाने वाली अस्थि का नाम बताइए। आपके रेडियस और अल्ना दोनों इस यहाँ पाया जाता है, इन 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 हिस्सों में जो होता है रेडियस और अल्ना पाया जाता है। तो रेडियस जो होता है वो अंगूठे की तरफ जाता है या अल्ना जो है वो अंगूठे की तरफ जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका रेडियस होता है वो आपका अंगूठे की तरफ जाता है, और अल्ना जो होता है वो नीचे की साइड होता है। दो हड्डियां होती हैं, तो एक नीचे की तरफ होती है वो अल्ना होती है, और एक ये अंगूठे वाली जो होती है ऊपर की तरफ जो होती है वो आपका रेडियस होती है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियस होती है। 12, चेहरे की हड्डी नहीं है, बताइए। चेहरे की हड्डी नहीं है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? कमेंट्स में बता दीजिए, और नहीं बताए बता दीजिए। 14 हड्डियां होती है चेहरे में, 14 हड्डियां होती हैं, और उन 14 हड्डियों का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोई संख्या में 1 होती है, कोई संख्या में 2 होती है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि कौन सी चेहरे की हड्डियां है, कौन सी चेहरे की हड्डियां नहीं है। और संख्या बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कि कौन सी संख्या कितनी में होती है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चेहरे की कौन कौन सी हड्डियां होती है, ठीक है। तो बताइए, वोमर, टर्वाइनल, लेक्राइमल, स्केपुला और नोजल, ठीक है, बताइए। वोमर, टर्वाइनल, लेक्राइमल, स्केपुला, नोजल। तो इसमें जो है चेहरे की हड्डियां नहीं है। कौन सी हड्डी है जो चेहरे की हड्डी नहीं है? तो आप ये स्केपुला चेहरे की हड्डी नहीं है। स्केपुला कहाँ की हड्डी है? यहाँ पे कंधे के पास में पाई जाने वाली हड्डी है ये, ठीक है। अब फिर 13 नंबर क्वेश्चन सेम है,
कौन चेहरे की हड्डी नहीं है? ठीक है, जाइगोमेटिक, पैलेंटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल या फिबुला। ठीक है, तो आपका जाइगोमेटिक, पैलेंटाइन और मैग्जिला और मैंडिबल ये क्या है? आपका चेहरे की हड्डियां है। फिबुला जो है आपका, फिबुला पैर की हड्डी है, ना कि चेहरे की हड्डी है। ठीक है, आप याद रखिए, वोमर, टर्मिनल, रेक्राइमर, स्केपुला, नेजल, जाइगोमेटिक, प्लेंटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल। ठीक, ये जो होती हैं आपकी चेहरे की हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 33 होती है या 26 होती है? ठीक है, मानव शरीर में कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? मानव शरीर में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है, या 26 होती है? तो मानव शरीर में जो कशेरुक दंड की संख्या होती है वो बच्चे में क्या होती है? बच्चे में आपका 33 होती है, बच्चे में। ठीक है, बच्चे में 33 होती है, और एडल्ट होने पे क्या होता है? ये एडल्ट होने पे 26 हो जाता है। ठीक है, वयस्क में 26 हो जाता है, और बच्चों में कितना होता है? बच्चों में 33 होता है, और आपका अब एडल्ट में 26 हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दिए, मानव शरीर में सबसे पतली अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए, मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी है? ठीक है, और वो कहाँ पे पाई जाती है? मैं बता दूंगा कौन सी हड्डी है, कहाँ पे पाई जाती है, आप वो कमेंट से बताइए। तो मानव शरीर की सबसे पतली जो हड्डी है वो फिबुला है या स्टेपिज है? तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी जो होती है वो फिबुला होती है, और ये कहाँ की हड्डी है? वो पैर की हड्डी है। ठीक है, फिबुला कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव में एकमात्र अस्थि जो किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है, एकमात्र ऐसी हड्डी का नाम बताइए, बोन्स का नाम बताइए, ह्यूमंस शरीर में पाई जाती है जो किसी भी हड्डी से उसका कोई संबंध नहीं होता, किसी भी हड्डी से वो जुड़ी नहीं रहती है। ठीक है, वो स्वतंत्र हड्डी होती है। ठीक है, ऐसे भी स्वतंत्र हड्डी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव हृदय में स्वतंत्र हड्डी कौन है जो किसी से भी नहीं जुड़ी हुई है? तो वो आपका स्टेपिज है या हायार्ड बोन्स है? ठीक है, तो उसका उसका जो आंसर होगा आपका हायार्ड बोन्स। हायार्ड बोन जो होता है वो गर्दन में पाई जाती है, वो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। मानव शरीर में एकमात्र हायार्ड बोन जो है वो किसी भी हड्डी से, किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, जब फांसी लगता है ना, फांसी लगता है तो यही हायार्ड बोन्स टूट जाता है, जिसके कारण जिसके कारण दोषी की मृत्यु हो जाती है, जो फांसी लगाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हायार्ड बोन के टूटने से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 17 में, मानव खोपड़ी में रक्त मानव खोपड़ी में एकमात्र हिलने वाली हड्डी का नाम क्या है? मानव खोपड़ी में, ठीक है, एकमात्र हिलने डुलने वाली, ठीक है, हिलने डुलने वाली हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल है या मैग्जिला है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मानव के खोपड़ी में वैसे पूरी जो बोन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं फिट रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंडिबल जो होता है आपका, मैंडिबल जो होता है वो चल होती है, वो मूवमेंट एबल होती है, वो थोड़ा बहुत मूव करती है। ठीक है, तो मैंडिबल जो होगा आपका वो चल हड्डी होता है। ठीक है, चलती है, हिलने वाली हड्डी होती है मैंडिबल। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आप अभी तक मेरे क्वेश्चन को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन है और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रहेगा तो बड़े-बड़े क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में कंकाल तंत्र के दूसरे पार्ट में 15-16 क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।